मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर की हवा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद निकाल दिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर चलाने का देशवासियों ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था, लेकिन मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बना दिया। बहनों के सम्मान का मजाक उड़ाना, सिंदूर का मजाक उड़ाना, ये पूरे महिला जगत का अपमान है। बिना आतंकवादियों का सुपड़ा साफ किए हुए 2 दिन के अंदर ही युद्ध विराम करना कहीं न कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर की हवा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद निकाल दिए। और साथ ही साथ जब मोदी जी ने सऊदीया से लौटने के बाद बिहार चुनाव से कहा था कि हम आतंकवादियों को वो सजा देंगे जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की, कल्पना भी नहीं की, तो बिना आतंकवादियों का सुपड़ा साफ किए हुए आखिर युद्ध विराम क्यों? क्या ये पाकिस्तान और भारत की मिलीजुली नुरा कुश्ती नहीं है? क्या दोनों देश के प्रधानमंत्री अपनी बिगड़ती हुई साख को बचाने के लिए साजिश के तहत इस ऑपरेशन सिंदूर का मजाक नहीं उड़ाया है? जनता इससे इसका जवाब लेगी। अगर 2 दिन के अंदर यही हंसी मजाक करना था, यही नुरा कुश्ती लड़नी थी, तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों देकर के बहनों का अपमान क्यों किया? अगर सही मायने में ऑपरेशन सिंदूर से बहनों का सम्मान उस समय बढ़ता है जब सारे आतंकवादी एक एक करके गिन करके चुन करके मौत की घाट उतारे जाते हैं। सबूत तो दोनों देश के लोग दे रहे हैं, और ऐसा युद्ध हमने कभी नहीं देखा कि दुश्मन को आगाह करके युद्ध किया जाए कि हम हमला करने चल रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम सावधान हो जाओ। ये हमारे विदेश मंत्री ने खुद कहा, स्वीकारा। तो स्वाभाविक रूप से ये नुरा कुश्ती नहीं है क्या? ये युद्ध का मजाक नहीं है क्या? अगर युद्ध कोई करता है तो सूचना देता है क्या? अगर हम आतंकवादियों का सफाया करने के लिए संकल्प लिए हैं, ये कसम हमारा है, तो आतंकवादियों को सफाया करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। अब बिना सफाई किए युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दिया? इसलिए आतंकवादी का मतलब 1 2 3 4 नहीं होता। आतंकवादियों का सफाया का मतलब समूचा आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए था। दोबारा आतंकवादियों की भारत पे आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होती। स्पष्ट है इसका उत्तर। युद्ध विराम करने का मतलब क्या है? आतंकवादियों को बचाना नहीं। इसलिए आज मोदी जी जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में थे, आज वो खुद कटघरे में खड़े हो गए। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? राहुल गांधी राष्ट्रपति हैं क्या? एक सिंपल सांसद हैं। और दूसरी चीज़, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल के आते हैं, तो वो सवाल नहीं उठता क्या? सऊदीया से उठ के अभी आए हैं, सवाल नहीं उठता क्या? तमाम मुस्लिम देशों का दौरा करके आते हैं, सवाल नहीं उठता क्या? इस तरह से बकवास करना और अपने पापों को छिपाने के लिए राष्ट्र अपनी गलती को दूसरी दिशा देना, ये बुद्धिमानी नहीं है। वो तो किसी को आपको भी किसी से तुलना कर सकते हैं। नहीं, बीजेपी को आप समझते क्या हैं? बीजेपी को आप समझते क्या हैं? अगर बीजेपी इतनी ही चरित्र की ईमानदार होती तो 2 दिन के अंदर युद्ध विराम नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी आज देवड़ा को बचा रही है। इसका मतलब है देवड़ा का बयान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पर किया गया। अगर इशारे पर नहीं किया गया होता तो डिप्टी सीएम को अब तक पद से हटा दिया गया होता। उसके बावजूद बेशर्म भाजपा सरकार के कान पर जो नहीं रंग रही है, उनको अभी तक नहीं हटाया। तो इसका मतलब क्या है? भाजपा का जो राष्ट्रवाद है वो धोखा है। अगर राष्ट्रवाद सही मायने में होता तो सेना का अपमान करने वाले और सेना को प्रधानमंत्री की जूती के नीचे बताने वाले लोगों को 1 मिनट भी संवैधानिक पदों पर नहीं रहना चाहिए था। तत्काल इनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए।